शर्मा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। साल 2026 की शुरुआत, और ऐसे में जब नए साल की शुरुआत होती है तो हम हमेशा ही ये सोचते हैं कि आखिरकार ये साल जो पॉलिटिकल वे में कैसे जाएगा। और जब बात अगर पॉलिटिकल वे की हो तो हमें अपने जो जनप्रतिनिधि हैं हम उनके बारे में भी सोचते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो। हम ये सोचते हैं कि आखिरकार सत्ता पर राज कौन करेगा, कौन सबसे ज्यादा समय तक हमारे लिए काम करेगा, किसकी सत्ता में वापसी होगी, कौन वो जनप्रतिनिधि होगा जो जनता के दिल से जुड़ पाएगा। तो आज का ये शो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम और आप एक लोकतंत्र में रह रहे हैं तो हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से हमें लीड करेंगे। और इसीलिए आज बहुत ही खास पैनल हमारे साथ है जो आज ये बताने वाला है कि आखिरकार जो आपके और हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए साल 2026 या आने वाला साल किस तरीके का रहेगा, वो कितना रूल हम पर कर पाएंगे, हम उन पर कितना भरोसा कर पाएंगे। तो चलिए एक बार मेहमानों से मैं आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ रितु सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है रितु जी आपका। पूजा भाटिया जी भी मेरे साथ हैं, इसके अलावा शिवानी शर्मा जी मेरे साथ हैं और सैवी सिंह जी भी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सभी अपने अपने क्षेत्र में जाने माने धाकड़ हैं और कहीं ना कहीं जब ये गणना करके बताते हैं तो ये समझ में आता है कि आखिरकार ये जो पूरा साल अभी चलेगा ये किस तरीके से तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए चलेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे मोदी जी की। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले बात इसी जनप्रतिनिधि की, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो जनता है उसके दिल में कितना जगह बना पाएंगे। तो सबसे पहले पूजा जी आप ही के पास आते हुए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहता है ये साल 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि हम कुंडली की बात करते हैं तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की कुंडली है। लगन में इनके चंद्रमंगल योग है, साथ ही नीच भंग राजयोग है, गज केसरी योग है। और इसके अलावा मैं जो देख पा रही हूँ इनकी जिस तरह से 7.5 में ही इन्होंने प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया, ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है इनकी। और चंद्रमंगल योग भी है, लगन का मंगल इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए इनका वो करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रबल एक तरह से पर्सनालिटी मैं इनकी बोलूँगी। और जिस तरह से इनकी दशाएं चल रही हैं, साल की शुरुआत में इनकी जो शुरुआत होगी मंगल में, बुध में, राहु की दशा होगी जो फरवरी तक रहने वाली है। तो साल की शुरुआत में ही आप देखिए फरवरी और मार्च में सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स जो इनकी कुंडली के हिसाब से 410 एक्सिस पे आएगा, चौथे भाव और दशम भाव को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल अनरेस्ट, उथल पुथल इनको देखने को मिलेगी जो इनको हैंडल करनी पड़ सकती है। इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत रहने वाली है जो इनको कहीं ना कहीं नियंत्रित करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो मैं देख पा रही हूँ प्रधानमंत्री मोदी जो है बहुत मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, इंडिया की डिजिटल करेंसी को लेकर। डिजिटल करेंसी की तरफ इंडिया ऑलरेडी बहुत अग्रसर हो चुका है और आगे आने वाले टाइम में डिजिटाइजेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आप देखिएगा कहीं ना कहीं नोटबंदी से लेकर रिलेटेड भी ये डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं एंड करेंसी को लेकर मेजर डिसीजंस लेंगे। और इंटरनेशनल पीस में कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन की वॉर में भी इनका जो है बहुत पॉजिटिव रोल रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मेनली ये जो करेंगे डिफेंस सेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन दिख रहा है कि उसको मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ बनेंगी रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम, रिगार्डिंग जुडिशरी सिस्टम, बहुत मेजर पॉलिसीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। इनका जो एंड में जो साल 2026 के सेकंड हाफ में मार्स वीनस का पीरियड आएगा, ये पीरियड थोड़ा सा इनकी हेल्थ को लेकर मुझे चिंताजनक नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीज, चेस्ट या हार्ट रिलेटेड इश्यूज इनके दिख रहे हैं। तो इन्हें ओवरऑल सेकंड हाफ में अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो कहीं ना कहीं पूजा जी ने ये बताया है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजंस जो हैं पीएम मोदी ले सकते हैं। बहरहाल अब रितु जी क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अगर बात करें तो साल 2026 में हम पीएम मोदी को किस तरीके से देखें? देखिए 2026 में मोदी जी बहुत सशक्त लीडर जैसे कि अभी तक हम देख रहे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। बहुत प्रभावशाली कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली। और सबसे खास बात जो इनकी जन्मपत्री में है, देखिए 3 बहुत विशेष योग, बहुत विशेष बात है जो कि मोदी जी की कुंडली में है। एक तो केंद्र में ही 5 ग्रह बैठे हुए हैं और बहुत मजबूत स्थिति में हैं।
स्थिर लग्न में है। तो जब स्थिर लग्न में 5 ग्रह केंद्र में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो डिसीजन पावर होती है ना, बहुत कमाल की होती है, बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं ऐसे लोग, जैसा कि हम अपने नेता में देख रहे हैं। और अभी की अगर हम बात करें ट्रांजिट की, तो इनके अष्टम भाव में अभी गुरु का गोचर चल रहा है। तो एक तरफ से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी की हेल्थ को लेकर कोई परेशानी हो सकती है, बल्कि नए साल के फर्स्ट हाफ में ही ऐसा लग रहा है। और 2-3 चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि देखिए 2014 में जब जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में थे, तब एनडीए की सरकार बनी थी। तो ये बहुत पॉजिटिव है। और पुनर्वसु नक्षत्र ऐसा है जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को लेकर चलना, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलना। तो मोदी जी इस वक्त एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में सशक्त रूप से उभर कर सामने आएंगे। वैश्विक पटल पर ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे बहुत मजबूती से। और अभी देखिए इनके में एक योग बहुत अच्छा है, जैसे कि अगर आप देख भी सकते हैं गूगल पर जाकर कि बाजीराव जी मराठा जो थे शासक, उनकी कुंडली, चंद्रगुप्त मौर्य की कुंडली और विक्रमादित्य की कुंडली के जो योग हैं, वो योग हमारे मोदी जी की कुंडली में है। लग्न में चंद्रमा है, चतुर्थ में गुरु है और दशम में शनि है। तो ये बहुत मजबूत राजयोग है। अब दूसरी बात है कि चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं 2027 में। जैसा मैंने अभी बताया कि गुरु पुनर्वसु में है, राहु शतभिषा में है और शनि अभी शुरुआत में हमारे उत्तर पूर्व भाद्र नक्षत्र में है। तो ये योग इनकी कुंडली को लेके बहुत चुनौतियां दिखा रहा है। हो सकता है अपने ही लोगों से, अपनी ही पार्टी के लोगों के थोड़ा सा ये विश्वासघात का योग मैं कहूँगी सीधे सीधे बन रहा है। आंतरिक स्तर पर विरोध का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा इस वर्ष। हेल्थ को लेकर इशू आएंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे एक शेर को जब आगे बढ़ना होता है तो वो 2 कदम पीछे लेता है। तो बस बिल्कुल यही योग मोदी जी की कुंडली में बना हुआ है। तो आपको थोड़ा सा लगेगा 2026 में कि हमारे नेता थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर से जून के बाद आप उनका रूप देखेंगे। वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं युद्ध का नेतृत्व करते हुए भी हमारे प्रधानमंत्री दिखेंगे। अब देखिए इनकी कुंडली में जो भी थोड़े बहुत ऐसे योग हैं जो हम नेगेटिव कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इनका धर्माचरण इतना प्रबल है, इतना ज़्यादा धर्म की तरफ झुकाव है, या आप कह सकते हैं कि ये अपने सारे जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनका निदान ये खुद ही कर लेते हैं। और अभी 2026 में आप इनको एक प्रधानमंत्री से ज़्यादा एक संत के रूप में भी आप देखेंगे, क्योंकि केतु का प्रभाव बहुत रहने वाला है। और ये किसी जैसे राम मंदिर में हमने इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखी, इसी तरह की भूमिका फिर से देखने को आ रही है 2026 में, जो कि पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम आएगा। और इसी तरह की कोई घटना, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा निर्णय लेंगे और कोई एक कानून भी मोदी जी इस वर्ष बनाने वाले हैं, जैसे कि 370 का था, उसी तरह का कुछ आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बोलें तो बहुत अच्छी कुंडली है। और देखिए एक चीज़ और है कि 2002 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो योग बने थे, कुछ 2027 में वैसे योग बन रहे हैं। तो एक गोधरा कांड हुआ था, आपको याद होगा, उस वक्त सीएम थे हमारे प्रधानमंत्री। तो इन्होंने एक तरह से इनका एक लिमिट था, एक लिमिटेशन था, वहाँ पर इनको अपना वो चीज़ों को सल्यूशन ढूंढना था। लेकिन अब अगर ये चैलेंजेस, ये चुनौतियाँ आएंगी तो थोड़ा बड़े स्तर पर आएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी सक्षम हैं, वो उसका निदान अवश्य कर लेंगे। लेकिन चुनौतियाँ बहुत आने वाली हैं 2026 में। और जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित तौर पर चुनौतियां तो होंगी और इससे कहीं ना कहीं रूबरू हो भी रहे हैं कई सालों से। सैवी, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात की जाए तो साल 2026 किस तरह से बाकी सालों से अलग रहेगा, किस तरह की चुनौतियां होंगी, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में बड़े चुनाव हैं? बिल्कुल। सबसे पहले सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मेरा ये बहुत मानना है कि जो प्रदेश है या जो राज्य है, उससे जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो अलग नहीं है। यानी कि जनता के साथ साथ दोनों ही जो मोदी जी हैं, मोदी जी अगर फ़ायदे में रहेंगे तो जनता फ़ायदे में रहेगी, और जनता अगर खुश रहेगी तो मोदी जी खुश रहेंगे। देखिए 2026 के साल में अगर हम योगों की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे 2002 के समय पे उनकी कुंडली में जो योग बन रहे थे, जो स्थितियाँ बन रही थी, उसी प्रकार की कुछ स्थितियाँ जो हैं वो 2026 के साल में भी एंड के आसपास आती हुई नज़र आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी जो चुनाव जीत कर आए थे, उस समय भी जुपिटर जो था वो पुनर्वसु नक्षत्र में ही गोचर कर रहा था। आम लोग जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं या समझते हैं, वो एक समय में
जुपिटर किसी भी नक्षत्र में 3 से 4 महीने तक ही गोचर करता है। लेकिन इस समय के दौरान, इस वर्ष के दौरान, क्योंकि जुपिटर अतिचारी रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहे हैं, वो 10 महीने के आसपास तक पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य अगर आप शुरू करते हैं, उसे अंत तक लेकर आना, उसे निर्णय तक पहुंचाना, उसे कंप्लीट करना। और क्योंकि इस समय के दौरान पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, सबसे पहले जिस चीज का ख्याल मोदी जी को रखना चाहिए वो उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी रहने वाली है, जिसका हम एक छोटा सा जो नतीजा है हम देख भी चुके हैं। जब वो चाइना ट्रैवल कर रहे थे, जब काफी लंबे समय तक पुतिन जी को उन्हें अपने साथ एक कार में लेकर घूमना पड़ा। तो इस लिहाज से मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले इस साल के अंतर्गत उन्हें अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी का विशेष ख्याल रखना होगा। दूसरी चीज, उनके स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो साल के अंत में मुझे लगता है कि उनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जहां पे जिस कारण से ये पॉसिबल है कि हो सकता है मोदी जी थोड़ा सा एक बैकफुट पे आके कार्य करने लग जाएं, या उनकी अपनी जो एक एनर्जी है, जो ऊर्जा है, क्योंकि हम अक्सर उन्हें इसी कार्य के लिए जानते हैं कि वो बहुत फिट हैं, बहुत एक्टिव हैं और एक जगह दूसरी जगह हमेशा वो ट्रैवल करते रहते हैं काम के चक्कर में। तो हो सकता है कि इस कारण से कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा आराम जो है अपनी सेहत के करके लेना पड़ सकता है। मैं ये कहूंगी कि 2026 से लेकर 2027 के बीच का जो समय है, वो समय मोदी जी के लिए थोड़ा सा विशेष ख्याल रखने वाला है। वो समय अगर वो काट लेते हैं सही से, तो आने वाले समय में इनफैक्ट मैं देखती हूँ कि 2029 में भी फिर से वापसी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो आ सकते हैं। लेकिन ये समय जो है उनके लिए 3 से 4 महीने का जो समय रहने वाला है, ये थोड़ा उनके लिए नाजुक नजर आता है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं, जगह आपको पता होगा कि जब राहु शतभिषा नक्षत्र से गोचर करते हैं, जैसे कि अभी कर रहे हैं, उस समय एप्पल, जो आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, डिजिटल कंपनी मानी जाती है, उसका निर्माण हुआ था, वो शुरू हुआ था। तो आज भी क्योंकि इस समय के दौरान भी राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारी नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने वाली हैं। एआई पे कुछ ना कुछ सख्त निर्णय जो हैं वो लिए जा सकते हैं। डिजिटल करेंसीज के बारे में और अभी बात भी चल रही थी कि हो सकता है कि ब्रिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन रुपीस की तरफ जो झुकाव है वो आता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से आप इंडियन रुपी जो है उसे ज्यादा मजबूत होते हुए देखेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। जो किसान वर्ग है उनके लिए बहुत कुछ अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए बहुत अच्छे कार्य जो हैं वो मोदी जी करने वाले हैं। युवाओं के लिए अच्छी नौकरी जो है वो लेकर आ सकते हैं। ऑल ओवर अगर हम देखते हैं कि क्योंकि मंगल की दशा से अभी भारत और मोदी जी स्वयं प्रभावित हो रहे हैं और उनके लग्न में मंगल रोचक योग बनाता है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग समय है मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति के लिए, और भारत को और ज्यादा विश्व पटल पर और ज्यादा अच्छा निखरते हुए आप देखने वाले मोदी जी के नेतृत्व में 2026 में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले समय में और बड़े डिसीजन लेंगे, बोल्ड डिसीजन लेंगे, और निश्चित तौर पर इसके लिए वो जाने जाते भी हैं, और जो जरूरी होता है निश्चित तौर पर वो कदम वो सही वक्त पर उठाते हैं। शिवानी जी, आपको क्या लगता है, अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए, साल 2026 में पीएम मोदी अपने डिसीजन से किस तरह से देश और दुनिया को चौंका सकते हैं? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए जैसे अभी सभी लोग बता चुके हैं कि मोदी जी जो 2026 में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने वाले हैं, लेकिन जो सबसे मेजर चेंज आएगा वो आएगा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साल रहने वाला है ये गुरु का रहने वाला है, और इसके अंदर जो एनर्जी रहने वाली है वो सूर्य की भी रहने वाली है एज़ पर न्यूमरोलॉजी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मोदी जी जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सुसाइड कर लेते हैं प्रेशर में आकर, या फिर आप समझ लीजिए जो करिकुलम की वजह से पेरेंट्स परेशान है, फीस स्ट्रक्चर जो प्राइवेट स्कूल्स जो फीस स्ट्रक्चर है उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, या एडमिशन फ़ीस के नाम पे या डोनेशन फ़ीस के नाम पे, तो कहीं ना कहीं आप इन सभी चीज़ों में बदलाव देखेंगे। मोदी जी इन सभी चीज़ों में बदलाव लेकर आएंगे। सेकंड, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिक्स के पॉइंट से मोदी जी का जो दशा चल रही है उस दशा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी जी कुछ एग्रेसिव डिसीजंस भी ले सकते हैं, क्योंकि जब मंगल में बुध होता है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ऐसे डिसीजंस लेना जिसमें एग्रेशन तो है लेकिन बुद्धि और विवेक के साथ काम करेंगे। अगर मैं युद्ध की बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि आप कहेंगे कि आंतरिक युद्ध हो रहा है या फिर हम बोलेंगे बाहरी युद्ध हो रहा है, ऐसी स्थितियां बनती हुई भी दिखाई देंगी।
सेकंड अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे पॉलिटिक्स के अंदर भी मोदी जी का विरोध, उनकी खुद की पार्टी ही में ही कुछ ऐसे लोग निकल कर आएंगे जी जो मोदी जी की छवि को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करेंगे, मोदी जी की छवि को कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करेंगे, या फिर आप देखेंगे कि उनके उनके आसपास इतनी पॉलिटिक्स हो जाएगी कि जब 2027 का इलेक्शन आएगा तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ऐसा लगेगा कि मुझे अब विराम दे देना चाहिए या मुझे अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो उनके अपने ही उनको ऐसा आघात करेंगे इस टाइम पे। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं केतु का बहुत असर पड़ने वाला है। जब केतु का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इंसान के ऊपर तो कहीं ना कहीं तो उसको लगता है कि मैं सभी चीज़ों को छोड़ दूँ, विरक्त हो जाऊँ कहीं ना कहीं, तो ऐसा उनके मन के अंदर विचार आ सकते हैं। ओवरऑल अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उनकी कुंडली के अंदर 6-8-12 का योग बन रहा है, जो बहुत ही अच्छा नहीं कहा जाता एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एंड में नवंबर के आसपास आप देखेंगे कि मोदी जी को कुछ हेल्थ इश्यूज भी दिखाई देंगे, और हो सकता है कि हम इस साल आप किसी पॉलिटिकल लीडर को भी खो दें। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के योग मोदी जी की कुंडली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं मोदी जी के फाइनेंशियल पॉइंट से, क्योंकि हम देखिए सबसे ज़रूरी जो है वो पैसा ही है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे, तो आप फाइनेंशियल डिसीजंस भी मोदी जी के कुछ ऐसे देखेंगे कि आपके रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी मार्केट के अंदर। आप गोल्ड की जो हम देख रहे हैं कि वैल्यू है वो दिन पर दिन बढ़ी रही है, तो आप देखेंगे कि वो भी 2 लाख तक के करीब तक पहुंच जाएगा। ओवरऑल मोदी जी के लिए 2026 अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए ये तो प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए देखिए, अगर एक लोकतंत्र आपको बहुत बेहतर चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक विपक्ष बहुत ही शानदार हो, तभी जाकर एक लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो नजर आती है। और अगर अभी की डेट में आप बात करें तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अगर आप देखें तो कांग्रेस फिलहाल अभी एक समय की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी जो है वो अभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है नहीं। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब आप राहुल गांधी की बात करते हैं तो अब उनके नेतृत्व में आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो कैसे होंगे, क्या जो अपनी पार्टी है उसको वो बेहतर दिशा में लेकर जाएंगे। पूजा जी, सबसे पहले आप ही के पास, क्योंकि राहुल गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाते हैं भारतीय लोकतंत्र का, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है। साल 2026 कैसा रहेगा, अपनी पार्टी के लिए क्या कर पाएंगे, खुद के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी स्ट्रॉन्ग सत्ता है तो विपक्ष भी स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं सरकार में एक बैलेंस भी बना रहता है। ठीक है, अगर हम राहुल गांधी की कुंडली देख पा रहे हैं तो यहाँ पे तुला लगन की कुंडली आ रही है और धनु राशि आ रही है। इनके लगन में जो है गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में है और नीच का शनि है। शनि जो है योग कारक प्लैनेट है लेकिन सप्तम भाव में नीच का है। साथ ही इनकी कुंडली में नवम भाव में मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं जो एक तरह का राजयोग भी बना रहे हैं, और बहुत ही जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली में इनका जन्म हुआ, ये इनकी कुंडली से साफ दिख भी रहा है। अगर मैं इनकी दशा पैटर्न की बात कर रही हूँ तो देखिए, इनका जो साल की शुरुआत जो है वो राहु में शनि की दशा से हो रही है। राहु में शनि अगर मैं देख पा रही हूँ तो शनि जो है इनकी कुंडली में नीच में सप्तम भाव का है। हालांकि योग कारक प्लैनेट है जो ये दिखाएगा कि ये कार्यरत रहेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पार्टी के लिए करेंगे, लेकिन नीच के शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं उतना इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहा है। हालांकि गुरु और शनि का गोचर जो मैं देख पा रही हूँ, शनि इनकी चंद्र कुंडली से इनके चौथे भाव में गोचर करेगा, और इनकी अगर मैं देख पा रही हूँ लगन कुंडली से इनके छठे भाव में गोचर करेगा। तो शनि का गोचर भी इनका न्यूट्रलाइज इफेक्ट ही देने वाला है, बहुत ग्रेट इम्पैक्ट यहाँ नहीं देख पा रही हूँ। हालांकि गुरु का गोचर इनका साल की शुरुआत में चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में और लगन कुंडली से इनका नवम भाव में पड़ने वाला है, जो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो ओवरऑल ये जो भी काम करेंगे उसका एफर्ट्स आगे आने वाले चुनाव में इनका मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं देख रही हूँ तो इनका जो राहु है पंचम भाव में, और ग्रहण की स्थिति जो मैं देख पा रही हूँ पंचम और 11th हाउस में ही इनका ग्रहण भी लगेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात या कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन ये लेंगे जिसके लिए इनकी पब्लिक इमेज फिर से ख़राब होने के चांसेस हैं, और वो स्पेसिफिकली आप देखिएगा 2026 के फर्स्ट हाफ में ही होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल राहुल गांधी की कुंडली एवरेज है।
मैं ये बोलूँगी कि कद इनका बढ़ेगा, सब्सटैंशियल गेन्स कहीं न कहीं नहीं मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, 2027 के में जो चुनाव आ रहे हैं, जो आगे चुनाव आ रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं ये लाइमलाइट में ज़रूर रहेंगे। ठीक है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही सशक्त हो, और अगर विपक्ष की बात होगी तो सबसे पहले बात राहुल गांधी की ही होगी। ऋतु जी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी क्या 2026 में कुछ महत्वपूर्ण कर पाएँगे, कुछ बड़ा कर पाएँगे, जिससे कि हाँ, लगे कि नेता प्रतिपक्ष है? बिल्कुल, देखिए अभी उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है और आप देख भी रहे होंगे 2023 के बाद से, जब से इनकी मंगल की महादशा लगी है, इनका एक सशक्त रूप सामने आया है। पार्टी को ये आगे ले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और जनप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए हैं राहुल गांधी। इनके एफर्ट्स आप लगातार हम देख रहे हैं कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए अपना 100% दे रहे हैं, और हर क्षेत्र में ये प्रयास कर रहे हैं, हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी की जो कुंडली मेरे पास उपलब्ध है, जो नेट के जरिए, तो वो मकर लग्न की है, और इनका अगर हम नाम से भी देखें ना, तो इनका मूलांक 1 आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई बड़े नेता की हम कुंडली देखते हैं तो नेट पर 2-3 डेट ऑफ बर्थ से उपलब्ध होती हैं, लेकिन मूलांक से इनका ये वर्ष जो सूर्य का वर्ष है, और इनका भी मूलांक 1 है, तो मुझे लगता है ये वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाने वाला है। इनकी कुंडली में 2 ही दोष दिखते हैं मेन, कि एक तो वाणी भाव में जो राहु बैठे हुए हैं, और इनका चंद्रमा लाभ भाव में नीच का बैठा हुआ है। तो ये 2 योग इनकी कुंडली में ऐसे हैं कि प्रयास करके भी कहीं ना कहीं ये रिजल्ट नहीं मिल पाता है इनको, जहाँ पर इनको पहुँचना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री पद की बात करें तो वो योग इनकी कुंडली में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हालांकि पूरा प्रयास करेंगे, नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। अब 2028 के बाद मुझे लग रहा है इनका समय काफ़ी अच्छा आने वाला है। अब देखिए, नीच का चंद्रमा होने की वजह से या राहु बैठे होने की वजह से इनकी वाणी बहुत अनियंत्रित हो जाती है, और कभी कभी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी प्रभावित होती है। जो इनको निर्णय लेना चाहिए वो सही निर्णय न लेकर कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। सूर्य और मंगल छठे भाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ इनकी कुंडली में नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करें और सोच कर बात करें। दूसरी बात कि इनकी कुंडली में जब नीच का चंद्रमा आता है तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रियंका गांधी की कुंडली में भी नीच का चंद्रमा है, तो ये अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करें तो हम इसको दोष भी बोलते हैं, मात्र दोष की तरह से। तो एक श्रापित कुंडली की तरह है राहुल गांधी जी की कुंडली। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता बहुत समय तक प्रधानमंत्री पद तक नहीं आ पाएगा, ऐसा श्राप है। तो इनकी कुंडली में वो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, क्योंकि जब चंद्रमा नीच का हो गया है, और इतना आप सोचिए कि राजयोग लेकर पैदा हुए हैं, गुरु दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो एक ही उन्हीं के परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी की कुंडली में बस इतनी सी बात है कि इनका जो चंद्रमा नीच का है, तो इस वजह से एक कहीं ना कहीं श्रापित कुंडली मुझे नजर आ रही है। तो ये बहुत प्रयास करेंगे, नेता विपक्ष के लिए इनकी कुर्सी बिल्कुल सुरक्षित है, और इनका प्रभाव आप देखेंगे 2028 के बाद बहुत बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल। तो चलिए, आगे बढ़ते हुए सैवी, आपको क्या लगता है, अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो पिछले कुछ समय में हालांकि प्रभाव जरूर छोड़ा है। अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो पिछला लोकसभा चुनाव था उससे बेहतर जरूर प्रदर्शन रहा, तो क्या उससे बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं आने वाले समय में? माना जाए कि कई कुछ राज्यों में सरकार भी बना पाएंगे। मैं कहना चाहूँगी कि मेरा एनालिसिस जो रहा है राहुल गांधी जी की कुंडली को लेकर, वो थोड़ा सा अलग इस कारण से रहा है, क्योंकि इनकी अभी राहु में शनि की दशा चल रही है, और राहु में जब शनि की दशा आती है, भले ही ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो पॉलिटिकल क्षेत्र में उभरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और अभी अगर हम देखते हैं इनकी कुंडली के अनुसार, अगर हम तुला लग्न की कुंडली लेकर चलते हैं तो पंचम भाव में इनके राहु जो हैं वो गोचर कर रहे हैं, और वो इनकी कुंडली में भी प्लेस्ड है, यानी कि राहु के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहा है। वक्रीय ग्रह जब वक्रीय ग्रह के ऊपर से पंचम भाव से गोचर करता है, जो कि आपके लिए आपकी प्लानिंग का भाव है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाता है कि ये समय जो है इनके लिए, इनके निर्णय बहुत ज्यादा कमजोर और गलत होते हुए आपको दिखने वाले हैं। दूसरी चीज, सप्तम भाव पद का भाव माना जाता है, जहां पे इनके लिए शनि योग कारक ग्रह होके नीच के होके बैठे हैं, और उन्हीं की दशा से ये प्रभावित रह रहे हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो पब्लिक में, क्योंकि जब राहु कुंभ राशि से गोचर करता है, जो मास पब्लिक की राशि मानी गई है, वहां पर जब दशा से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो मास इनको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक लोग जो हैं उनके मन में इनके प्रति भी कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना जो है वो आएगी।
ऑपोजिशन इस समय प्रयास बहुत करेगा कि मोदी जी के लिए कठिन जो है वो समय लेकर आए, जेनजीज को कहीं ना कहीं भड़काया जाएगा मोदी जी के खिलाफ, और काफ़ी सारी विद्रोह की इंटरनली जो स्थितियां हैं, जैसे पूजा जी ने अभी कहा था कि इंटरनल विद्रोह की जो स्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन इनकी अपनी कुंडली भी मैं देखती हूँ अगर, तो क्योंकि राहु में शनि की दशा 2027 तक रहने वाली है, वो इनके लिए बहुत शुभ संकेत या समय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी खुद की वाणी की वजह से, इनके एक्शंस की वजह से हो सकता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद इनको छोड़ना भी पड़े, और हो सकता है कि वहां पर कोई बदलाव आ जाए। या तो ये हो सकता है कि खुद ही ये या इनकी मदर या जो गांधी परिवार के कोई बड़े जो कोई एक पॉलिटिशियन है, वो या तो हो सकता है कि संन्यास ले लें, या फिर जो समय है वो अपना राजनीति से करवट ले लें, बदल लें या छोड़ दें पोजीशन। उस तरीके के चांसेस जो हैं मुझे सैडली इनकी कुंडली में इस समय के दौरान काफी प्रबल तरीके से नजर आते हैं। जी बिल्कुल। और शिवानी जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम बातों से? और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की अगर बात की जाए, राहुल गांधी की छवि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में, हालांकि उनको बहुत ही सीरियसली भी लिया जाने लगा है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उन पर बहुत भरोसा जताता है। क्या लगता है ये भरोसा उनका कामयाब रहेगा? क्या वो भरोसा जो लगातार वो जो जनाधार है, क्या वो वापस पा पाएंगे इस बार साल 2026 में? बिल्कुल। देखिए खुशबू जी, मैं अगर बताऊं राहुल गांधी के बारे में, देखिए इस टाइम पे उनकी राहु की दशा चल रही है, तो राहु में जब शनि चलता है तो कहीं ना कहीं इंसान भ्रमित बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप समझिए, वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि वो अपने में ही इतना ज़्यादा उलझ से जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि उनके लिए क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनकी जो डिसीजन पावर है वो कहीं ना कहीं राहु की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, जिसकी वजह से आप देखो काफ़ी टाइम से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बहुत सारे ऐसी रैलियां निकाली, पद यात्राएं निकाली जिसमें यूथ को बहुत ज़्यादा जोड़ा, लेकिन वो बहुत हद तक सफल नहीं हुई। उसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं आप देखिए, जब राहु की दशा चलती है तो इंसान को ना समझ नहीं आता, वो रिश्तों को जोड़ नहीं पाता, उससे रिश्ते छूटते बहुत हैं। और जब सैटर्न आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो मेहनत आपसे बहुत करवाता है, क्योंकि शनि अपने आप में ही कर्म फलदाता है और बहुत ही स्ट्रगलिंग प्लानेट हम एज पर एस्ट्रोलॉजी हम देखते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है उनके लिए स्ट्रगलिंग वाला ही रहने वाला है। और अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन भी जो उनके वो 5, 8, 12 वाले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब 5, 8, 12 आपकी कुंडली के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे में आप ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जाने अनजाने, जो आपने नहीं करी होती, या फिर कोई आपके लिए और ऐसी प्लानिंग कर लेता है, प्लॉटिंग कर लेता है कि आप उस चीज़ के अंदर फंस जाते हैं। अगर मैं उनकी पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट के पॉइंट से हो सकता है कि वो इस पोस्ट पे बने रहें, क्योंकि फिनांसेस इतने उनके स्ट्रॉन्ग हैं। और देखिए, जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं चलती पैसे से ही है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सीट को तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ, आप एक नया चेहरा राहुल गांधी के साथ ज़रूर देखेंगे 2026 में, जो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर मैं बोलूँ, अगर कुंडली का एनालिसिस मैं करती हूँ तो बहुत अच्छा अभी स्ट्रॉन्ग उनका टाइम नहीं दिख रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे वो स्कैंडल्स में फंस सकते हैं जो उन्होंने नहीं करे, या कुछ उनकी वाणी से बात करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो उनको लगेगा कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मैंने वो बोल दिया। वो कहीं ना कहीं जो आपको उनके कुंडली के ऊपर जो मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनके लगन के अंदर गुरु है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग करना बहुत चाहते हैं लोगों के लिए। जिसके भी लगन में जुपिटर मिलेगा, जिसको भी थोड़ी सी ज्योतिष आती होगी, वो चीज़ को समझेगा कि जिसके लगन में जुपिटर है, गुरु है, तो कहीं ना कहीं वो पुराने कर्मों में तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर आए, लेकिन करंट लाइफ में वो जितना भी किसी के लिए अच्छा करेगा उसको एंड में बुराई ही मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें हम देखते भी हैं, उनके साथ मैच होती हैं। तो कहीं ना कहीं 2026 में उनका जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो एवरेज रहने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए, बात राहुल गांधी की हुई है, और अब आगे बढ़ते हुए बात उस जनप्रतिनिधि की जिनको जब वो खड़े होते हैं तो शायद बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री उन्हें भी मिले। जी हाँ, बात योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ वो जनप्रतिनिधि हैं जिनके लिए जो जनता है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनका दिल धड़कता है। जब से वो आए, जब से बुलडोजर चलाया उन्होंने, और जब से उन्होंने नीतियां बदली, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली है। कहीं ना कहीं आंकड़े भी ये कहते हैं और जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी ये कहते हैं। अब जब योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि साल 2027 में यूपी में चुनाव है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्या जो उनका
2 टेन्योर जो पूरा होगा उसके बाद क्या तीसरी बार भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या उनके लिए जो पार्टी है वो इसी तरीके से आगे खड़ी रहेगी? ये वो तमाम सवाल है जो हम जानने की कोशिश करेंगे। पूजा जी, सबसे पहले आपके पास योगी आदित्यनाथ, क्या 2026 उनके लिए किस तरीके से रहेगा? 2027 के लिए जो तैयारी है क्या वो पूरी हो पाएगी 2026 में? देखिए, योगी जी की कुंडली मैं देख पा रही हूँ तो बहुत ही प्रभावशाली कुंडली है। सिंह लगन की इनकी कुंडली है और कुंभ इनकी राशि है। अब सिंह के समान ही ये दहाड़ते हैं। और अगर इनकी कुंडली में मैं ग्रह नक्षत्र देख पा रही हूँ तो दशम भाव में इनका शनि, सूर्य और बुध है। तो बुधादित्य योग बहुत ज़बरदस्त बन रहा है कुंडली में। और राजयोग, क्योंकि लग्नेश जब दशम भाव में आ जाता है तो वह बहुत ही प्रबल राजयोग देता है। साथ ही जो दशमेश है वो लाभ भाव में भाग्येश के साथ विराजमान है, जो अपने आप में एक अलग ही स्ट्रॉन्ग योग बना रहा है और उस पर गुरु की भी दृष्टि है। तो ओवरऑल इनकी प्लेसमेंट अगर मैं देख रही हूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं इनकी दशा पे। तो दशा की यदि हम बात करें तो इनकी शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई है। दशमेश की जब दशा स्टार्ट होती है तो वो कहीं ना कहीं राजयोग कारक दशा मानी जाती है। अगर हम उनकी कुंडली में देख रहे हैं तो दशमेश जो है लाभ भाव में भाग्येश के साथ है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड इनका दिखा रहा है। और शुक्र में शुक्र की दशा इनकी 2026 में रहने वाली है। और वहीं जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि इनकी वैसे तो 7.5 चल रही है, 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, लेकिन अष्टक वर्ग में इनके जो मीन राशि में 36 पॉइंट है। 36 पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट माने जाते हैं। उतरती हुई 7.5 हालांकि इनको कुछ चैलेंजेस ज़रूर देगी, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली तरीके से उन चैलेंजेस को हैंडल करेंगे और इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये बहुत मेजर चेंजेस लेकर आएंगे। यूपी में भी आप देखिएगा 2026 में बहुत काम करने वाले हैं, बहुत विजिबिलिटी होएगी इनकी और लोग कहेंगे कि नेता हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा नेता हो। और जिस तरह से इनकी कुंडली में भी मैं जिस तरह से सक्सेस देख रही हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस है। और साल की शुरुआत में गुरु का गोचर जो है इनकी कुंडली के 11वें भाव में रहेगा और साल के अंत में इनकी कुंडली के लगन में गुरु का गोचर रहेगा। तो ये साल की शुरुआत के 5 महीने और लास्ट क्वार्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीरियड दिख रहा है, जहाँ पे ये बहुत मेजरली, बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ग्रहण का इम्पैक्ट इनकी कुंडली पे भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का सामना इनको करना पड़ सकता है। कांटे की टक्कर रहेगी, कुछ ना कुछ इनकी पब्लिक इमेज को ख़राब करने के लिए ऑपोजिशन कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकता है। अगर मैं ये देख पा रही हूँ कि 2027 में तो मैं ये कहूँगी कि योगी जी को कोई नहीं हिला सकता। कांटे की टक्कर इनको ज़रूर मिलेगी 2027 के इलेक्शन में। इनको कुछ स्ट्रैटेजिकल चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि इनको जनता का और ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो ओवरऑल योगी जी की कुंडली 2026 में बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी दिख रही है। बिल्कुल, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और क्या ऋतु जी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो जनप्रतिनिधि हैं जिनके लिए जो जनता है वो बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। और कई राज्य तो ऐसे हैं जो जब योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगह उनके लिए भीड़ लग जाती है। मतलब आप देखिए कि इतने ज्यादा मतलब प्रचलित है और इतने ज्यादा चाहते हैं लोग उन्हें कि भाई ऐसा ही बाबा कहीं हमारे पास भी आ जाए। तो क्या ये चार्म जो है वो बना रहेगा? बिल्कुल खुशबू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, इसके पीछे सिर्फ उनका राजनीतिक प्रभुत्व ही नहीं जिम्मेदार है। अगर हम देखते हैं योगी जी का व्यक्तित्व, इसके पीछे जो 80% जो कारण है वो ये है कि वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, मठाधीश हैं और हर वर्ग का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद उनके साथ है, अगर आप देखते हैं तो। और ये इनकी कुंडली पर भी अगर हम नज़र डालें कि सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नेश दशम भाव में जब बैठते हैं तो देखिए यहाँ पे सूर्य दिशा बली भी हैं, स्थान बल है, दिशा बल है। तो राजनीतिक कैरियर तो इनका बहुत उज्जवल है ही, हम जैसा देख ही रहे हैं। राजनीतिक कैरियर में इनको जनता का सपोर्ट बहुत मिल रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है जनता का होता है और यहाँ चतुर्थेश बैठे हुए लाभ भाव में मंगल। तो जनता का पूरा प्यार और सपोर्ट योगी जी के साथ है। दूसरी बात जो इनका जो व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष है उसकी बात करूं मैं, कि इनका केतु 12वें भाव में है और जो शनि है दशम में, ये कहीं ना कहीं संतत्व का कारक होता है, वैराग्य का कारक होता है। तो देखिए, इतने बड़े पद पर रहते हुए भी जो इनका भगवा वेश है, जो वैराग्य है इनका, वो जनता को बहुत लुभाता है। जनता को यही एकमात्र कारण है कि जहाँ योगी जी जाते हैं वहाँ जनता की इतनी भीड़ आती है। और इनका केतु भी आप देखिए तो पुष्य नक्षत्र में, और पुष्य नक्षत्र
पोषक का कारक है। तो बहुत लोगों की जीविका अगर हम देखें गोरक्ष पीठ से चलती है, और गोरक्ष पीठ की जो सीट है, आप ये भी देखिए कि आसपास की 25 सीटों का प्रभुत्व रखता है, ये एकमात्र सीट रखती है। तो इनका बहुत वर्चस्व है। और देखिए अगर ये मात्र शक्ति को लेकर चले, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कभी कभी इनसे अवहेलना होती है, मात्र शक्ति को अगर लेकर चलते हैं तो इनकी विजय निश्चित है। और पूर्वांचल में इनका किला अभेद है, ये सबको ही पता है कि पूर्वांचल में इनकी कोई काट नहीं है योगी जी की। कुंडली की बात करें तो देखिए छठे भाव में राहु, और राहु को हम कहते हैं दैत्य सेनापति हैं, और शत्रु हंता योग बना हुआ है, तो इनके सामने कोई टिक नहीं पाता। सिंह जैसे बिल्कुल होते हैं ना, बेबाक और एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो इनकी कुंडली में है। तो अभी आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव है उसकी अगर हम बात करें तो टक्कर तो होगी, और वो भी अखिलेश जी के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है। अभी हम आगे बात करेंगे कि अखिलेश जी की कुंडली में भी कुछ ऐसे योग हैं जो योगी जी से मिलते हुए हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में भी सूर्य शनि का योग है दशम में। तो बहुत अच्छा इनका है। अभी 2027 में तो ये बनेंगे ही बनेंगे मुख्यमंत्री। और जैसे इनका मेरा एनालिसिस है इनकी कुंडली के हिसाब से, ये 3 कार्यकाल अपने अवश्य पूरे करेंगे मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए। तो जो शत्रुहंता योग, अगर गोचर की बात करें तो देखिए लाभ भाव में गुरु का गोचर इनको बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है, इनका वर्चस्व बढ़ेगा। और 2026 में किसी भी एक ऐसे कार्य के लिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आने वाले हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। और ये शुरुआत में ही मुझे लग रहा है जनवरी से और जून तक कोई ना कोई ऐसा कार्य, कोई ना कोई ऐसी नीति जरूर इनके द्वारा होनी है जिसकी वजह से योगी जी एकदम से लाइमलाइट में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर योगी जी का अभी बिल्कुल स्थिर है और योग बहुत अच्छे हैं, अभी इनकी कुर्सी कोई हिला नहीं सकता। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, योगी आदित्यनाथ वैसे अपनी इस तरह की नीतियों के लिए जाने भी जाते हैं, अक्सर चर्चा में रहते हैं। अगर खबरों की बात करें तो हमेशा खबरों में भी रहते हैं। सैवी, क्या लगता है कि ये जो योगी आदित्यनाथ का चार्म और जो ये खबरों में बने रहने का तरीका है, क्योंकि सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं, साल 2026 कैसा रहेगा, क्योंकि उसी के आधार पर यह है कि 2027 में बने रहेंगे या नहीं? बिल्कुल। देखिए, मेरे फेलो पैनलिस्ट ने ऑलरेडी बता ही दिया कि आने वाला जो वर्ष है इनके लिए काफ़ी उज्जवल जो है वो नज़र आता है। मुख्यमंत्री की सीट पर ये ऑलरेडी बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। वो इनकी दशाएं जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आती है। लेकिन एक और क्षेत्र में जहाँ पे ये उभरते हुए या और ज़्यादा वर्चस्व कमाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इनके लग्न से केतु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, तो इनकी खुद की आध्यात्मिक रुचि जो है वो और बढ़ती हुई और अध्यात्म के प्रति काफ़ी सारे नए बदलाव जो है वो लेकर आते हुए प्रदेश की जनता के लिए ये डेफिनेटली नजर आएंगे। जैसे अभी अयोध्या में बहुत बड़े राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसे ही अभी मथुरा में और आदि आप अन्य जगहों पर भी देखने वाले हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये धर्म की स्थापना के लिए काफ़ी अच्छे कार्य जो हैं वो करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज़, आपका जो प्रश्न था कि इनका कैसा वर्चस्व रहेगा आगे आते हुए जनता के बीच में, क्योंकि इनके सप्तम भाव से, पद भाव से राहु का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है, तो आप देखेंगे कि और वो भी कुंभ राशि में, तो मास अपीलिंग इनकी जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है और ज़्यादा लोगों के साथ इनकी बातचीत और ज़्यादा लोगों के हित में कार्य जो हैं वो ये करते हुए नजर आने वाले हैं। न्यूमरोलॉजिकली ये जो इनका साल रहने वाला है, पर्सनल ईयर में अगर हम बात करते हैं तो 9 अंक की ऊर्जा से ये जो है वो ओतप्रोत रहने वाले हैं। अब देखिए, एक अंक जो है वो सूर्य का साल है ये 2026 का, उसमें मंगल सेनापति जो है उनका साथ इन्हें अपनी न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के हिसाब से मिल रहा है, तो वैसे ही ये जाने जाते हैं अपने बेबाक निर्णयों के लिए। लेकिन इस साल के अंतर्गत आप बिल्कुल देखेंगे कि एकदम ये बहुत फास्ट और अग्रेसिव निर्णय जो हैं योगी जी जो हैं वो लेने वाले हैं 2026 के साल में। ये कहीं से भी ये कोशिश करेंगे हमेशा कि अगर जनता को कोई भी असुविधा हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी खेद हो रहा है, तो बहुत जल्दी से वो सभी परेशानियां जो हैं वो समाप्त की जाएं, ताकि उनके हित के लिए और अच्छी सुविधाएं जो हैं वो प्रदेश की जनता के लिए लाते हुए योगी जी जो हैं वो बिल्कुल 2026 के साल में नजर आते हैं। इन्हीं के लाभ भाव से जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वाकई में इस भाव से जब वो गोचर करेंगे, और क्योंकि पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह जो हैं वो माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और क्योंकि गुरु की ही उपाधि पे ये ग्रह आते हैं, और 2083 का अभी संवत बदलेगा, उसमें बृहस्पति राजा की उपाधि पे आ रहे हैं, तो उस ग्रह का लाभ भाव से इच्छा पूर्ति
शांति के भाव से गोचर करना बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत जो है वो इनके लिए डेफिनेटली नज़र आता है। शुक्र की दशा से ये अभी प्रभावित रहने वाले हैं। दशम भाव के इनके स्वामी होके शुक्र जो हैं वो इनकी कुंडली से एकादश भाव में गोचर करते हैं। तो ये समय जो है इनके लिए इनके वर्चस्व को और बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। पिछले सालों के कंपैरिजन में इनफैक्ट आप देखेंगे कि और ज़्यादा इनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिसका बिल्कुल आपको जो रिजल्ट है वो 2027 के चुनावों में काफ़ी क्लियर जीत में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी टक्कर इनको कांटे की ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी, लेकिन जो कोर इनका वोटर है वो काफ़ी ज़्यादा इनके प्रति और ज़्यादा उनका जो झुकाव है वो बढ़ता हुआ 2026 और 27 के साल में डेफिनेटली आपको नज़र आने वाला है। बिल्कुल। और देखिए ये बात तो देखिए तय है कि जब आप 2 बार अपना पूरा कार्यकाल करेंगे तो तीसरी बार आपको टक्कर तो मिलेगी ही। हालांकि उस टक्कर के बाद आप निकल कर कैसे आते हैं इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। शिवानी जी, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी टक्कर उन्हें मिलेगी और निश्चित तौर पर जो ये पूरा उनका साल 2026 है वो कितना महत्वपूर्ण उनके लिए रहने वाला है? जी बिल्कुल खुशबू, मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। देखिए योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आप देखिए वो अभी हाल फिलहाल मुख्यमंत्री तो है ही हैं, लेकिन उनकी कुंडली में इतने अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री तक की अगर वो उस दौड़ में शामिल होंगे तो डेफिनेटली वो हमारे अगले प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, देखिए उनकी जो कुंडली के अंदर इस टाइम पे जो पीरियड चल रहा है वो वीनस का चल रहा है, शुक्र का चल रहा है, लेकिन वो शुक्र का पीरियड उनके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं लेविश चीज़ों को दिखाता है और वो अभी भी भगवा ही धारण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए उनके ऊपर केतु की कितनी महिमा है, या कह सकते हैं कि वो अभी भी अपने अपने स्वरूप के अंदर कपड़ों से हमेशा भगवा ही कलर पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने रूप के अंदर वो हमेशा यही चाहते हैं कि वो एक गुरु के रूप में ही लोगों का मार्गदर्शन करें और भारत के लिए जितना बेहतर से बेहतरीन वो कर सकते हैं वो करने की क्षमता भी रखते हैं और वो करते भी हैं। आप देखिए जिस जगह पर बिहार के उस एरिया की मैं बात करूं जहां पर इतना क्राइम था, तो आज की डेट में वो जो क्राइम लेवल है वो बहुत हद तक कम हो गया है, जिसका जो सबसे बड़ा श्रेय है वो आदित्यनाथ जी को ही जाता है। तो कहीं ना कहीं योगी जी की जो कुंडली है वो बहुत ही स्ट्रांग है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ, देखिए योगी जी जो है वो वाणी में बहुत ही क्षमता है, उनकी वाणी से जो भी वो बोलते हैं सामने वाला उनसे हमेशा अट्रैक्ट ही होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी ये इच्छा भी रहेगी कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाएं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2026 की एंड में बहुत सारे गुरु, क्योंकि जो साल रहने वाला है विक्रम संवत के हिसाब से जुपिटर यानी गुरु का रहने वाला है, और योगी आदित्यनाथ खुद भी एक गुरु ही के रूप में हमेशा हमेशा हम सभी के सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत सारे गुरु और बहुत सारे जो मंडल हैं जो वो सभी मिलकर कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ की कुंडली में जो ट्रांजिट होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो जुपिटर का रहेगा उसमें जो मंगल आएगा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि छोटी मोटी चोट लग जाना या फिर छोटे मोटे हॉस्पिटल के विजिट्स उनको 2026 में करने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए ये बात तो हमने योगी आदित्यनाथ की जानी। अब जब बात योगी आदित्यनाथ की हुई तो बात अखिलेश यादव की भी होगी। इस बार के लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रभाव रखते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है जिस पर उनका बहुत प्रभाव है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ये साल कैसा रहेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अगर टक्कर देंगे तो कितनी टक्कर देंगे, क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी हो पाएगी, जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं। फटाफट जानेंगे हम। सबसे पहले पूजा जी आप ही के पास। जी, अखिलेश यादव की मैं कुंडली देख पा रही हूँ तो कन्या लगन की कुंडली है और इनकी मिथुन राशि है। अगर मैं दशम भाव देख रही हूँ तो उसमें 4 ग्रह विराजमान है, सूर्य, शनि, चंद्रमा और केतु, और यहाँ पे इनका भी वीनस की ही मेजर पीरियड चल रहा है और शुक्र में शुक्र की दशा इनकी चल रही है। और अभी अगर मैं देख पा रही हूँ तो शनि का जो गोचर है वो उनके जन्म के मंगल पर से हो रहा है, तो इनको इस समय में थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जब शनि का गोचर जन्म के मंगल पे होता है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देती हैं। वहीं वीनस का पीरियड इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो दिखा रहा है, लेकिन इनके दशम भाव में जिस तरह से शनि, सूर्य और चंद्रमा केतु के साथ है और उस पर अष्टमेश मंगल की भी दृष्टि है, तो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्मूथ इनका ओवरऑल भी नहीं रहा है। कुछ ना
ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ इश्यूज इनको सहने पड़ रहे हैं। और इस तरह से अगर 2026 में भी हम देख रहे हैं तो उथल पुथल तो रहेगी, लेकिन 2027 की जब हम चुनावों की बात करते हैं तो उस समय पे उनकी शुक्र में सूर्य की दशा होगी, जो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में दिखा रही है। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये योगी सरकार के लिए जो मुश्किलें पैदा करेंगे, उसमें बेसिकली ये हो सकता है कि कास्ट सेंसस या ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दों को उभारें, जिसकी वजह से ये लाइमलाइट में भी आएंगे। और जो शनि है वो दशम भाव में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और राहु की जो प्लेसमेंट है वो मुस्लिम वोट बैंक का सपोर्ट इनको दिखा रहा है। और आगे बढ़ने में ये इसी तरीके से मुस्लिम वोट बैंक्स या फिर जो लोअर क्लास का सपोर्ट लेकर ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं समाजवादी पार्टी की भी कुंडली एक बार यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जो कि है धनु लगन और धनु राशि की। अब इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो सूर्य और गुरु जो है वो दशम भाव में है, जो शिवराज योग दिखा रहा है। और 2027 में राहु में बुध की दशा चलेगी समाजवादी पार्टी की, तो जोड़ तोड़ की राजनीति दिखा रहा है और बहुत ही प्रबल योग दिखा रहा है कि ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक आने की पूरी कोशिश करेंगे। और इनकी कुंडली अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की कुंडली जोड़ तोड़ की राजनीति ही दिखा रही है। ठीक है, अब मैं आपके पास ऋतु जी आती हूँ। अखिलेश यादव की बात अगर करें तो बहुत ही मजबूत जनप्रतिनिधि के रूप में वापसी हुई है। क्या ये जो वापसी हुई है वो 2027 में भी कुछ महत्वपूर्ण दिखेगी? जी बिल्कुल दिखेगी, बहुत महत्वपूर्ण अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे अखिलेश जी। देखिए, अखिलेश जी की कुंडली पर अगर हम एक नज़र डालते हैं ना, तो जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और महत्वपूर्ण चीज़ आती है ना, ये बहुत स्किल्ड व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि इनका जो बुध है, जो दशमेश है, वो लाभ भाव में शुक्र के साथ बैठा है। तो इनके निर्णय बहुत अच्छे होते हैं। कुछ समय पहले अगर हम बात करें तो जब ये अपने जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण थे उनकी जब ये बहुत ज़्यादा सुनते थे, अभी कुछ समय से जब से इन्होंने उनको थोड़ा इग्नोर करना शुरू किया है, तब से इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। और इनकी कुंडली पे बात करें, कन्या लग्न की कुंडली है और अभी राहु गोचर कर रहे हैं इनके छठे भाव से। इसी वजह से ये बहुत सशक्त रूप से सामने आए हैं और इनकी छवि बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। इनकी कुंडली में दशम में सूर्य, चंद्र, केतु और शनि, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि योगी जी की कुंडली में भी सूर्य और शनि का योग है। अखिलेश जी की कुंडली में चंद्रमा और शनि का एक विष योग है, जिसकी वजह से देखिए कोई ना कोई ऐसा योग कुंडली में अवश्य होता है जिसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी, सारे प्रयास करने के बावजूद, जैसा कि राहुल जी के साथ हुआ, ऐसे ही इनकी कुंडली में विष योग है, जिसकी वजह से कभी कभी इनके यादव को करना पड़ेगा अभी अपने उस वक्त के लिए जिसमें वो सबसे ज़्यादा चमकेंगे। बिल्कुल, देखिए ये अगर हम बात करते हैं तो अपने धनेश और भाग्येश की जो दशा है उससे इस समय के दौरान प्रभावित हो रहे हैं, और उनका लाभ स्थान में गोचर, उनका लाभ स्थान में प्लेसमेंट होना काफ़ी ज़्यादा अच्छे योग जो है वो दर्शाता है। लेकिन बिल्कुल इनकी कुंडली से ये स्पष्ट तरीके से देखा जाता है, क्योंकि छठे भाव से इनके राहु और सप्तम से शनि का गोचर हो रहा है, वो भी मंगल के ऊपर से। यानी कि जैसे पूजा जी ने कहा अभी कि जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है इस साल के अंतर्गत। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये देखेंगे आपकी योगी जी की छवि को हार्म करने की, या फिर उनके प्रति लोगों के मन में थोड़ी सी शंका की जो भावना है उसे उत्पन्न करने की, बार बार जो अभी सरकार चल रही है योगी जी की, वहां पर उनके लिए कुछ कठिनाइयों की जो परिस्थितियां या स्थितियां हैं वो बनाने की जो कोशिश है वो थ्रू आउट की जाने वाली है, जिसका थोड़ा सा लाभ ये भी ले पाएंगे। इसीलिए कांटे की टक्कर देने के लिए ये भी सशक्त जो हैं वो होते हुए 2026 और 27 के जो इलेक्शंस हैं उसमें होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनकी अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो सूर्य, शनि, केतु और चंद्रमा जो है वो एक साथ दशम भाव में बैठा है। ये भाव जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप पॉलिटिकल, राजनीतिक करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे जब चंद्रमा, शनि और सूर्य एक साथ हो जाते हैं तो अपने से जो वरिष्ठ या अपने से जो बड़े होते हैं उनकी अगर सलाह लेकर आप आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने देखा भी है पहले के दिनों में, पहले के समय में, कि जब भी उनकी सलाह लेकर आगे बढ़ते थे तो बहुत अच्छे फैसले इन्होंने लिए भी हैं उनके नेतृत्व में। लेकिन जैसे ही वो हाथ छूटा, जैसे ही वो सहारा छूटा, कहीं ना कहीं इनका जो डाउनफॉल था वो देखने को मिला। लेकिन फिर भी अब की इनकी जो दशा चल रही है, शुक्र की जो इनकी दशा चल रही है, वो इनके लिए कंपैरिजन में काफी अच्छे एक
इनके जो प्रतिनिधित्व है उसको अच्छा करेगा, इनकी अपनी जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन और काफी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर के फेस की तरह 2027 में ये योगी जी के कंपटीशन में जरूर आते हुए मुझे नजर आते हैं जी। बिल्कुल, चलिए ये महत्वपूर्ण है कि योगी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसमें अखिलेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। शिवानी जी, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल, जैसा कि सेवी जी ने बताया ही कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से वो उभर कर आने वाले हैं 2026 में। लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हेल्थ उनकी 2026 में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन के उनके बहुत अच्छे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप 6-8-12 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आ रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, राजनीति में ये अच्छा करेंगे, हो सकता है कि इनके साथ कोई एक नया चेहरा आपको देखने को मिले, ये अपने साथ यूथ को और भी ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे 2026 में। ओवरऑल वैसे भी अगर मैं बात करूं तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा मन से कहीं ना कहीं परेशान है, पारिवारिक उलझनों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। देखिए, इनका जो गुरु है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोग बुद्धि और विवेक के साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ लेते हैं, लेकिन जोड़ने के साथ साथ लोगों को खो भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये अपने रिलेशंस तो बनाते हैं, लेकिन उन रिलेशंस को कायम नहीं रख पाते, लंबे टाइम तक नहीं चला पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल 2026 जो रहने वाला है इनके लिए बहुत सो रहने वाला है जी बिल्कुल, तो चलिए कहीं ना कहीं हमने बात की आज बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, या फिर अखिलेश की बात हो, योगी आदित्यनाथ की बात हो। आने वाले समय में देखना ये होगा कि साल 2026 में ये जनप्रतिनिधि हमारे लिए किस तरह के बड़े फैसले लेते हैं। आप सभी को एक बार फिर से साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद यही करते हैं ये राजनेता जो भी हमारे लिए फैसले ले वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव। आप सभी खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।